चांद वाला मुखड़ा लेके चलो न बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो न बाजार में, पागल प्रेमी हो गया घायल तेरे प्यार में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यस, माय नेम इज सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, अर्थात स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कहने का अर्थ यह है कि डिवीजन मेथड से, भाग विधि से आप वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि भाग विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आखिर इसका उपयोग क्यों किया गया, इस विधि को लाना जरूरी था क्या, और इस पर बहुत सारे नोट हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और HW में भी कुछ क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये भाग विधि को लाना जरूरी था। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जा सकता था? क्या भाग विधि लाना जरूरी था? हाँ मेरे प्यारे बच्चे जी, भाग विधि लाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना काफी टफ, मुश्किल हो जाता था, इसलिए भाग विधि लाया गया और बहुत आसान तरीका से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, भाग की वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, वर्गमूल एक आसान तरीका से ज्ञात किया जाता है, इसलिए हमें भाग विधि लाना पड़ गया। आप बनाने की एक नोट है, ये नोट को आप ध्यान से समझेंगे। ये सारी पॉइंट जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको लगाकर बारी बारी से दिखाऊंगा, इसलिए इस पॉइंट को पहले आप जान लीजिए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस विधि में, इस मेथड में सबसे पहले दाई मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब दायां ओर से जोड़ा लगाना है, मतलब कि आपको पेयर बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 6 आपका पेयर में है, पेयर कहने का मतलब जोड़ा में, तो 2 को आपको 1 बना लेना है। ठीक है, बनाते हैं। फिर भागफल, जो संख्या से भाग लगाने पर जो आपको फल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग भागफल के मालूम करते हैं और बड़ी संख्या को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मतलब चुनते हैं। उसके बाद गुणा की प्रक्रिया करते हैं, घटाव की प्रक्रिया करते हैं और बाद में ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं जब तक कि आपको वर्गमूल प्राप्त न हो जाए, जब तक यह प्रक्रिया हम लोग रिपीट करते चलते हैं। अब हम आपको बता दें कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने का उपयोग कहाँ पर, इसका यूज कहाँ पर किया गया। तो इसका सबसे पहला उपयोग था बड़ी संख्याओं के लिए, बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए वर्गमूल निकालना। किस विधि से? भाग विधि से। उसके बाद आपका 2 नंबर में था अपूर्ण वर्ग संख्या के लिए। अपूर्ण वर्ग संख्या आप लोग जानते होइएगा, वैसा संख्या जिसका वर्ग करेक्ट नहीं हो, जैसे कि 5 ये किसी का वर्ग नहीं है, 7 ये किसी का वर्ग नहीं है, 8 ये किसी का वर्ग नहीं है। का वर्ग पूरी तरह, जैसे कि किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 5, 7 या 8 नहीं दिखने वाले। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये भाग विधि को आप कितने स्टेप में बना सकते हैं, कितने चरण में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चरण है कि संख्या को आपको जोड़ा बनाना है, पेयर में लाइए। दूसरा, भाजक से भाज्य में भाग लगाइए, मतलब सेलेक्ट करिए, चुनिए कि कितना से लगेगा, और उसके बाद घटाइए और नीचे लिखिए। और लास्ट में यह प्रक्रिया जब तक आपको दोहराते रहना है तब तक कि इसका वर्गमूल आपको ज्ञात न हो जाए। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 729 है। ठीक है, इसका भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले वाली क्वेश्चन में मैं काफ़ी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो 729 का आप लोग टोटल बच्चे वर्ग जानते हैं कितना होता है, इसका रूट मूल कितना होता है? तो 27 होता है। यदि हमारा आंसर 27 आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाग विधि से बनाया हुआ क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आइए सबसे पहले 729 को हम लोग रूट में कसते हैं। रूट में कसने के बाद सेम आपको भाग विधि की तरह बनाना है। 729 को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है,
और भाग का आप सिंबल्स लिख लीजिए। इस भाग के सिंबल्स में आपको बताना है कि जो भी संख्या आया उसको दाहिना साइड से जोड़ा लगाना है, मतलब पेयर में लगाना है। जैसे कि 2 संख्या एक पेयर हुआ और एक संख्या का आपका जोड़ा नहीं है तो उस संख्या को आपको जैसे के तैसे छोड़ देना है। अब जो भाग लगाना है ना, तो सबसे पहले एक संख्या को लगाना है, जो संख्या आपको बचा हुआ। यदि इसमें आप 2 संख्या रहता ना, मान लीजिए कि 4 संख्या रहता तो 2 जोड़ा मिलता, तो 2 संख्या में हम लोग भाग लगा पाते, लेकिन यहाँ पर जोड़ा लगाने के बाद मेरे पास केवल एक, तो सबसे पहले प्रथम वाली संख्या में लगेगा। तो आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको समान से गुणा करने पर समान संख्या प्राप्त हो। जैसे कि आप 2 से लगाएंगे ना भाजक, इसे भाजक कहते हैं, याद रखिएगा। जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसे भाजक कहते हैं, और भाग लगाने से भाज्य में जो फल प्राप्त होता है उसका नाम हो जाता है भागफल, भागफल। और यही भागफल आपका वर्गमूल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो मान लीजिए आप यहाँ पर 3 से लगाते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर भी आपको 3 लिखना होगा। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 7 में तो कभी 9 आएगा नहीं, तो ये नहीं। कोई बच्चा ये कहेगा सर 3 दूना 6 लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। वर्गमूल में, भाग विधि में ऐसा नहीं होता है। दोनों आपको सेम संख्या लेना होगा, मतलब कि बराबर संख्या लेना होगा। यदि आप ये 4 लेते हैं तो ये भी 4 ही लेना होगा, ठीक है। तो आइए हम 3 से तो नहीं लग पाएगा तो उसे कम कर देते हैं। मानिए कि आप 2 से लगा रहे हैं, ठीक है, तो 2 से तो लग जाना चाहिए। 2 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4 लग जाएगा। सेम भाग की तरह बनाना है, घटा लीजिए। 7 में से 4 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा? 3 बचेगा। और याद रखिएगा ऊपर से पूरा पेयर उतारते हैं, मतलब कि पूरा जोड़ा उतारते हैं। तो जोड़ा में आपका 2 पर 9 29 है, तो 2 पर 9 29 आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो भाजक में आपने जो 2 लिखा था, जस्ट सेम संख्या 2 आपको नीचे लिखना है और इस पाई के नीचे जोड़ देना है उसको। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। इस लाइन से थोड़ा दूर ले गया, क्योंकि आपको फिर इसमें क्या करना है? लगाना। आप सुनिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 329 है, तो ये 4 को आपको कुछ नहीं करना। अब फिर कितना से लगाइएगा, कितना से गुना करिएगा कि इसके आसपास आप पहुंच जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप मान लीजिए 5 से करना चाहते हैं, ठीक है, तो 5 पंचे इसमें गुना हो जाता है। याद रखिएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा और 4 पंचे 20, 20 दू कितना हो जाएगा? 22, जो बहुत कम पा रहा है तो नहीं होगा, 5 से नहीं आएगा, और आगे बढ़ाते हैं। चलिए 7 से लगाते हैं, तो 7 से लगाने पर लग जाएगा, तो ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। 7 से लगाइए तो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4 हो जाएगा। 7 चौका 28 गो या 4 गो आपका 32 प्राप्त हो जाएगा। 9 9 सेम होने के कारण कट गया, 2 2 सेम होने के कारण कट गया, 3 3 सेम होने के कारण कट गया। अब जो संख्या आप 7 से लगाए उसको आपको 2 बार लिखना है, 1 बार नीचे, और इसको आपको ऐड कर देना है, मतलब कि जोड़ देना है। जोड़िए तो कितना मिलेगा? 7 7 आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। 4 और हासिल 1 5 प्राप्त हो जाएगा। तो पूरी तरह से कट गया, तो उसका भागफल ही उसका आंसर हो गया। तो रूट अंडर 729 का वर्गमूल कितना आपको प्राप्त हो गया? 27 प्राप्त हो गया। यही 27 आपका क्या हो गया? आंसर के बराबर हो गया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक भारी वाला मैंने क्वेश्चन लिया है, 50,625, जो हमें भी इसका वर्गमूल मालूम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रूट में लाना है और आपको ब्रेक करना है, जोड़ा लगा के ब्रेक करना है। राइट साइड में से 2 संख्या को जोड़ा लगा दिए, फिर आपके पास 2 संख्या तो फिर जोड़ा लगाइए, और लास्ट में लेफ्ट में आपको 1 संख्या बच गया तो इसमें लगाइए। तो सबसे पहले 1 वाला में लगाइए 5, तो 5 में आप 2 से ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4। 5 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1। याद रखिएगा, इस 2 को ऑटोमेटिक नीचे 2 लिखना है खुद से और इसको जोड़ देना है। 2 को कितना हो जाएगा? 4, थोड़ा हटा के लिखिएगा। और ऊपर से पूरा जोड़ा उतारते हैं। पेयर में कितना है? 0 6, तो 0 6 को ही नोट करेंगे। आप दिमाग लगाइए, आप कितना से लगाएंगे कि गुना करने के बाद या तो इतना पूछ जाएगा और नहीं तो हम लोग इसके आसपास पहुंच जाएंगे। यदि 2 से लगाते हैं ना तो 42 दूना 84 हो जाएगा। सही या गलत?
तो 3 से लगा और 4 तिहाई 12 120 हो जाएगा, नहीं 2 से ही लगेगा। तो इस 2 को आपको डबल कर देना है क्योंकि बाद में जोड़ना भी पड़ता है। 2 को कितना हो जाएगा 4 गो और 4 के जगह 4। ठीक है, अब लगा दीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसको घटा लीजिए, 2 से लगाए हैं तो इस 2 को यहाँ पर लिख दीजिए। घटा लीजिए, 6 में से 4 गया आपका 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ऊपर से फिर पेयर में उतारिए, जोड़ा में कितना है 25, तो आप 25 को उतार दीजिए, हो गया 2225। आप कितना मरतबे लगाइएगा तो फिर पूर जाएगा यहाँ पर। सुनिए, तो आपको फिर से लगाना है। मान लीजिए कि 4 से लगाते तो 4 चौका 1600 पर आ जाएगा। 5 से लगा के देखिए, तो 5 से लगा सेम 5 को नीचे लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। 5 5 10 के 0, 4 1 हासिल 1 5, 4 के जगह 4। अब गुना कर दीजिए, 5 से लगाया तो 5 यहाँ पर भी लिख दीजिए। ठीक है, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 के 5 हासिल 2, 4 पंचे 20 या 2 कितना हो जाएगा 22 हासिल 2, 4 पंचे 20 या हासिल 2 22। 5 5 सेम होने के कारण कट गया, 2 2 सेम होने के कारण कट गया, 2 2 सेम कट गया, 2 2 सेम कट गया। 225 है इसका वर्गमूल, मतलब 50,625 का वर्गमूल कितना है 225। क्वेश्चन लेकर इस क्वेश्चन में मैं प्रश्न का वर्गमूल आपको देता हूं HW में बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग ये सारी क्वेश्चन को घर से बनाकर लाएंगे। 529 का वर्गमूल कितना होगा, 4096 का कितना होगा, 27 का कितना होगा, 15 का कितना होगा, एनीथिंग एल्स। इतने सारे 15 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को घर से आपको बना करके लाना है। यदि आपको आंसर मैच करना है तो आपको आंसर भी ये मैच करवा दिया जाएगा, लेकिन टोटल को भाग विधि से बनाकर दिखाइएगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चाहे आई बटन में मिल जाएगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू।